हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 1 जनवरी 2026 को एक पुराना श्राप टूटेगा पिछले जन्म का। जिंदगी सोने जैसी चमकेंगी और उस श्राप के टूटते ही खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने। सर्वप्रथम तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। 1 जनवरी 2026 को आपकी किस्मत, आपके पुण्य, आपके सत्कर्म, आपकी न्याय जो व्यवहार है उससे आपके पुराने कर्मों का, आपके प्रारब्ध का एक श्राप टूटेगा और आपकी किस्मत चमकने वाली है। 1 जनवरी 2026 का दिन गुरुवार का दिन है और इस दिन गुरु पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र आपकी बुद्धिमानी और मेहनत का फल देने वाला साबित होगा। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और गुरु पुष्य योग के प्रभाव से आपके बौद्धिक और आर्थिक पक्ष में जबरदस्त मजबूती आएगी। कन्या राशि के लिए 20 बड़ी खुशखबरी लेकर आया है इन्हें नव वर्ष का दिन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो पूरा प्रेडिक्शन आपकी कन्या लगन और चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, आर्थिक और व्यापारिक लाभ। पहली भविष्यवाणी, व्यापार में मुनाफा। जो काम काफी समय से घाटे में चल रहे थे उन्हीं में अचानक लाभ होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, नए निवेश से लाभ, यानी म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड में किया गया निवेश आपको बड़े से बड़ा फायदा देगा। नंबर 3, रुका हुआ पैसा, कोई पुराना उधार दिया हुआ धन भी आपको अचानक वापस मिल सकता है। नंबर 4, बचत में वृद्धि, आपकी आय बढ़ेगी और आप भविष्य के लिए अच्छी बचत कर पाएंगे। नंबर 5, व्यापारिक विस्तार, अगर आप नया शोरूम या ऑफिस खोलना चाहते हैं तो यह सबसे उत्तम दिन रहेगा। नंबर 6, किराए से आप आय, यानी किसी संपत्ति के माध्यम से नियमित रूप से आय शुरू होने के योग हैं। या आपके पास कोई संपत्ति पड़ी है, आपने उसे किराए के साधन के रूप में बना लिया और आप उससे किराया अर्जित कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं। तो इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है कन्या राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा 7वीं भविष्यवाणी, जो कि आपके जीवन की दिशा बदलेगी क्योंकि वो आपके करियर और कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है। 7वीं भविष्यवाणी, कार्य कुशलता की तारीफ, ऑफिस में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और बारीकी काम को सहारा आएगा। 8वीं भविष्यवाणी, प्रमोशन के संकेत, उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ अधिकार भी आपके बढ़ेंगे। 9वीं भविष्यवाणी, पसंदीदा ट्रांसफर, यदि आप मनचाही जगह तबादला चाहते हैं तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नंबर 10, सॉफ्टवेयर और आईआईटी क्षेत्र में सफलता, जो इन सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके करियर को फर्श से अर्श पर ले जाने की शक्ति रखता है। अब शिक्षा और परिवार से संबंधित 11वीं भविष्यवाणी, प्रतियोगी परीक्षा, जो छात्र बैंकिंग, सीए की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। नंबर 12, पारिवारिक तालमेल, माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और घर में शांति रहेगी। नंबर 13, संतान की चिंता दूर, बच्चों के करियर को लेकर चली आ रही चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 14, भाई बहनों से लाभ, छोटे भाई बहनों की ओर से कोई अच्छी खबर, उपहार आपको मिल सकता है। नंबर 15, विवाह प्रस्ताव, जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए अच्छे और सरकारी रिश्ते आने वाले हैं, यानी सरकारी कार्यकर्ता लोगों के रिश्ते, संस्कारी रिश्ते भी आ सकते हैं। इस समय आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, अगर आप लगाते हैं तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। अब 16वीं भविष्यवाणी आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि आपके स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर है, अध्यात्म के ऊपर है। 16वीं भविष्यवाणी, त्वचा संबंधी लाभ, अगर स्किन एलर्जी की समस्याएं हैं तो उसमें सुधार होगा। 17वीं भविष्यवाणी, मानसिक शांति, ध्यान और योग की ओर रुझान आपका बढ़ेगा जिससे तनाव कम होगा। 18वीं भविष्यवाणी, वाहन सुख, देखिए ये मध्यम श्रेणी का वाहन या कोई कीमती गैजेट खरीदने के योग इस दिन बन रहे हैं। 19वीं भविष्यवाणी, धार्मिक यात्रा, परिवार के साथ किसी शांत और धार्मिक स्थान की यात्रा का संयोग बनेगा, किसी मंदिर दर्शन, खाटू श्याम इत्यादि आप जा सकते हैं। 20वीं भविष्यवाणी, सत्य की जीत, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना दिखाई दे रही है। अब कन्या राशि के लिए विशेष टिप नव वर्ष की, इस दिन आप गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण को पीले फल का दान करें। इससे गुरु और बुध दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इस दिन शिवलिंग पर 2 इलायची, 2 पतासे डालकर उस युक्त जल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। साथ ही इस दिन गाय माता की खूब सेवा करें, उन्हें हरा चारा, पालक, हरी सब्जी यथाशक्ति खिलाएं। गुरु पुष्य योग में गौ माता की गई सेवा आपको करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति करती है और आपके भाग्य की रुकावटें दूर होती है। माँ गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और आपका भाग्य के द्वार खुलने लग जाते हैं। साथ ही इस दिन गुरु पुष्य योग है तो इस दिन केले के वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें और खूब मनोभाव के साथ जो है इस दिन सत्यनारायण की कथा स्वयं से करें या किसी ब्राह्मण द्वारा करवाए या हवन करवाए, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपको उसका खूब पुण्य मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता दी दोस्तों।